अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीख रहे हैं एक मेटालिक स्मोकी मेकअप और ये बहुत ही अच्छा मेकअप लगता है वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी एज़ वेल एज़ विद ईस्टर्न क्लोथ्स। मेरी ये मॉडल जो है इसने कवाली पे जाना था और इसके ब्लैक कपड़े थे, तो उसके साथ हमने डिसाइड किया था ये मेकअप करने का। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ एम्ब्रियोलिस मॉइस्चराइज़र और इसको मैं लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे प्राइमिंग एंड सेटिंग स्प्रे लगाया। इसको लगाने के बाद मैं हमेशा आईज़ से शुरू करती हूँ अपना मेकअप, तो मैंने आईज़ पे प्राइमर लगाना शुरू किया। प्राइमर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना वरना आपकी क्रीसेस आ जाएंगी। अब मेकअप को शुरू करने के लिए मैंने अपने आईलिड्स के ऊपर ब्लैक कलर की जेल आईलाइनर लगाया एज अ बेस और उसको एजेस को ब्लेंड कर दिया है विद पिंक शेड। ब्लेंड करने के बाद मैंने अपने ब्लैक जेल आईलाइनर को ब्लैक आई शैडो के साथ सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने ऑन टॉप ऑफ दैट अप्लाई किया है एक मेटेलिक ग्रीनिश सिल्वर शिमर। ये बहुत प्यारा शिमर है और ये जस्टिफाई नहीं हो रहा इस वीडियो के अंदर जितना ये असल में पॉप कर रहा था। ये निक्स की पार्टी ऑन सनसेट पैलेट में से एक शिमर है। इसको लगाने के बाद अब मैं अपनी जो हार्श एजेस हैं ऊपर क्रीज लाइन पे उनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरी जो आई लुक है वो बिल्कुल सीमलेस लगे। और फिर उसके बाद मैं ब्राउ बोन के ऊपर एक उसी पैलेट में से एक शिमर शेड सिल्वर कलर का अप्लाई कर रही हूँ। वही शिमर शेड मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगा दिया है। अब मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। जो आईलाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ इट्स अ पेन आईलाइनर फ्रॉम निक्स। मैं लंबा सा विंग बना रही हूँ, इसको हम बाद में स्मज कर देंगे बिकॉज मेरी मॉडल को स्मज्ड आईलाइनर लुक अच्छी लगती है। यहाँ भी हम आईलाइनर लगा रहे हैं। जो भी हार्श एजेस हैं उनको मैं अगेन ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं अपने आईब्रोज कर रही हूँ। आईब्रोज के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मुसरत मिसबा की आईब्रो पैलेट है। ये मेरी फेवरेट आईब्रो पैलेट है। परफेक्ट शेड्स ऑफ ब्राउन है इसमें। डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर को मिक्स करके मैंने अपने आईब्रोज शेप किए हैं। और अब मैं मेबेलिन फिट मी का ल्यूमिनस प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अपनी मॉडल के फेस पे। मैं हमेशा आईज़ जो हैं 90% करने के बाद फेस मेकअप स्टार्ट करती हूँ एंड उसके बाद अपनी आई लैशेज़ अंडर आइज़ करके और अपनी आई लुक कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि मेरी मॉडल के लार्ज पोर्स थे विजिबल, तो मैंने मेबेलिन के ल्यूमिनस प्राइमर के बाद एक पोर फिलिंग प्राइमर अप्लाई किया उनके पोर्स के ऊपर ताकि उनकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। और अब मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ विद फॉरएवर 52 का कंसीलर इन द शेड 008। सिंस बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन नहीं थी और बहुत हैवी लुक के लिए मैं नहीं जा रही थी फाउंडेशन के लिए, तो मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर स्किप किया एंड आई वेंट स्ट्रेट इनटू द डार्क कलर करेक्टर। उसके बाद अब मैं एक फ्लैट सिंथेटिक ब्रश के साथ पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अभी ये लाइट लग रही होगी लेकिन ये कुछ देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगी और परफेक्ट शेड बन जाएगा फॉर माय मॉडल स्किन टोन। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अब अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह। मुझे हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करना पसंद है क्योंकि उससे बहुत नेचुरल फिनिश आती है फाउंडेशन की। अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप पहले अपनी फाउंडेशन को एक ब्रश के साथ ब्लेंड करें और उसके बाद उसके ऊपर से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फिर ब्लेंड करें। मुझे सिंस बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए थी तो मैंने डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड किया। अब जब अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएगी
हम अपने बाकी क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे अंडर आइज और अपने बाकी सारे हाई पॉइंट्स को ब्राइटन अप करने के लिए एक ब्राइटनिंग कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जो कंसीलर है ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है इन द शेड पोर्सलिन। मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का सेटिंग स्प्रे किया है, उसके बाद अब मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। मेक श्योर कि आपने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है आप वहीं पे उसको ब्लेंड करें, पूरे फेस पे मत फैलाएं, वरना आपका हाइलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर कंसीलर को ब्लेंड करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा एंड आपकी फेस में डायमेंशन नहीं आएगी। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैं शी ग्लैम का क्रीम कॉन्टोर लगा रही हूँ to give more dimension to the face and add more color to it। उसी तरह ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं अपनी कॉन्टोर को भी ब्लेंड कर रही हूँ। आई नो ये पोजीशन आइडियल नहीं है फॉर अ मेकअप ट्यूटोरियल, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ मैं अपने काम को बेहतर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये कंप्लेन नहीं मिलेगी। अब मैं टू सेट द क्रीम कॉन्टोर उसके ऊपर अपना पाउडर कॉन्टोर लगा रही हूँ। द पाउडर कॉन्टोर दैट आई एम अप्लाइंग इज़ फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना। उनकी बी ब्यूटी की पैलेट है। दोनों कलर्स को मिक्स करके डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन मैंने अपनी क्रीम कॉन्टोर को सेट कर दिया। अब मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया है और अपने पूरे फेस को पाउडर किया है। इस पॉइंट पे मेरा कैमरा समहाउ बंद हो गया था और ये 2 स्टेप्स मिस हो गए। मैंने अपने आईलाइनर को रीडू किया, आई लैशेज़ लगाई और अब मैं अपने लिप्स को शेप अप कर रही हूँ विद ब्राउन लिप पेंसिल। और अब मैं अपने लिप्स को फिल अप कर रही हूँ विद हुदा ब्यूटीज़ लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड बॉम्बशेल। एक और स्टेप जो हमसे यहाँ पे मिस हुआ वो अंडर आइज़ को मैंने ब्लैक एंड ब्राउन से स्मज करके काजल डाल के और उसके ऊपर अपना वही शिमर जो मैंने आईलिड्स पे लगाया था वही मैंने अपने अंडर आइज़ पे भी लगा दिया। अब मैं फेंटी ब्यूटी का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने सारे हाई पॉइंट्स के ऊपर ताकि बहुत ड्यूई फिनिश आ जाए मेरे मेकअप के अंदर। आई एम मेकिंग श्योर कि हाइलाइटर बहुत अच्छी तरह लग जाए और पॉप करे। अब मैं अपना मस्कारा रीडू कर रही हूँ तो मेक श्योर कोई ग्लिटर पार्टिकल्स ना हो मेरी आई लैशेज़ के ऊपर। लोअर लैशेज़ पे भी अच्छी तरह मैं मस्कारा लगा रही हूँ और अब मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ वही टू फेस्ड का बॉन दिस पे। लिप्स को मैं टॉप अप कर रही हूँ विद फेंटी ब्यूटी की लिप ग्लॉस और मेरी मेकअप लुक कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लीन द हेयर इन द एंड, क्योंकि आपकी सारी फाउंडेशन आपके बालों में लग जाती है, तो ये वाला पार्ट आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ये मेरी कंप्लीट लुक थी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।